नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा आपको धानी ऐप के बारे में। धानी ऐप का जो कार्ड है, धानी वन फ्रीडम कार्ड जिसे आप कहते हैं, वो अपने आप ही आपके घर पर आ जाता है। कई लोगों के कमेंट भी आए हैं, जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर ज़्यादातर कमेंट ये भी आते हैं कि मेरे यहाँ पे धानी का जो कार्ड है, वो फिजिकल कार्ड है, वो आ गया। मैंने मंगाया नहीं था, फिर भी आ गया। ऑर्डर नहीं किया, फिर भी आ गया। क्या करूं, इसको यूज़ करूं ना करूं, वापस कर दूं, चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सब क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को लें सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट में चले जाइए, धानी ऐप के बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, कुछ तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे थे तो लाइक कर देना, चैनल को लें सब्सक्राइब। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास धानी वन फ्रीडम कार्ड अगर आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आ गया है तो जाहिर सी बात है आपका माइंड करेगा कि उसे यूज़ करूँ। मैं भी इसी तरह से जो है यूज़ किया मैंने, मेरे घर पे भी आ गया तो मैंने कहा चलो आ गया है तो यूज़ कर लेते हैं। पहले 2500 की लिमिट दी थी, फिर एकदम से 25,000 कर दी। और 25,000 करने के बाद जब एप्लीकेशन आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करने के बाद आपको वहाँ पे जब सब्सक्रिप्शन प्लान देने की बात आती है तो आप पीछे आ जाते हैं और वापस हो जाते हैं कि नहीं, अभी नहीं देना है, नहीं लेना है। लेकिन जब यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपके यहाँ पे एक कार्ड रिसीव होता है जिसको कहते हैं धानी वन फ्रीडम कार्ड। उसको आप फिर जब आ जाता है तो ये होता है यार करें ना करें, फिर उस चक्कर में ये होता है चलो कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद जब आप उसको करते हैं तो उसमें जो चार्जेस हैं वो सब्सक्रिप्शन फीस का तो आप दे ही देते हैं। फिर उसके बाद लगती है कि स्टैम्प ड्यूटी जो 150 की है, उसके बाद नहीं लगती है। लेकिन जब आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, चाहे वो 199 हो, वो सबका डिफरेंट होता है। क्रेडिट के ऊपर मुझे लगता है डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने 199 वाला भी देखा है, 499 का मेरा था, 699 का ऑलरेडी मेरी किसी से इंस्टाग्राम पे बात हुई है, उनका भी जो है 699 है, जो कि एक डिफरेंट अमाउंट है। तो ये अलग अलग अमाउंट होता है। फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है। तो ये सब चीज़ें जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो चार्जेस है जब लगते हैं तो फिर एक बार दिमाग हिलता है कि यार फिर किस लिए ये 0% इंटरेस्ट रेट है, जो कि आपको EMI यानी कि 0% इंटरेस्ट रेट जो भी आप शॉपिंग करते हैं उसका 3 EMI में जो कन्वर्ट होता है वो 0% इंटरेस्ट रेट पे होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जब जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आपका दिमाग चकराता है कि यार अब क्या होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस होगा जो मेरा है वो मैंने आपको शेयर कर दिया। अब बात करते हैं जो रिसीव कर लेते हैं उनके, वो इस दौर से कुछ लोग गुजर चुके हैं, इंक्लूडिंग मी मुँह बोल रहा हूँ इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझे भी मिला करके। मैंने भी ऐसे ही कर लिया था कि चलिए करके देखते हैं क्या हो गया। लेकिन इसमें फिर एक बात और होती है कि अगले दिन ही आपको EMI पे करनी पड़ती है। तो EMI जब अगले दिन ही पे करनी पड़ती है तो जो सब्सक्रिप्शन फीस का झेला था दिमाग ने कि अरे चलो लग गया ठीक है, फिर स्टैम्प ड्यूटी का झेला था लग गया, वो भी चलो ठीक है। फिर जब EMI अगले दिन ही आपको एक पे करनी पड़ती है, असली दिमाग ख़राब तो जब होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, चलो उसको भी पे कर दिया। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम है जो धानी ऐप में लोग उसको फेस करते हैं। क्या, किस वजह से? क्योंकि वो ECS मैंडेटेट कर देते हैं, ये सब नहीं बोल पाया हूँ, यानी कि कनेक्ट कर देते हैं अपने बैंक से और मंथली साइकिल पे वो अमाउंट कटने लगता है। तो ये तो प्रॉब्लम्स है इसकी जो मैंने आपको बताया। कार्ड आपका घर अभी आ चुका है आपके, तो ये चीज़ें होती हैं। और इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि ये क्या कहते हैं ये कार्ड ख़राब है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बनाई हैं धानी ऐप में, आप जाके देखेंगे तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप उसको सही से यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से वो एक हिसाब से ठीक भी है। आपको अगर आप सही दिमाग लगाएंगे तो जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस लगती है वो आप वापस ले सकते हैं कैशबैक के रूप में, क्योंकि 5% कैशबैक दे देता है। धानी वन फ्रीडम कार्ड 2% देता है। लेकिन जब आप धानी वन फ्रीडम कार्ड सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ साथ मेरा तो सुपर सेवर कार्ड भी एक्टिवेट हो गया था, तो 5% जो है कैशबैक आया था सब में। तो लगभग 150 के आसपास, 150 और लगभग 140 रुपये के आसपास कैशबैक भी आ गया था। 150 नहीं, 140 नहीं, 170-80 के आसपास। तो वो कहीं ना कहीं आप निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद और जब यूज़ करते हैं इसको रेगुलर, तो उसके बाद जो है आप जो मंथली साइकिल पे सब्सक्रिप्शन लगता है सिर्फ वही लगता है। आपको स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ एक बार देनी होती है। तो लेकिन बस वही प्रॉब्लम आती है कि जो अगले दिन उसका 30% EMI पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि आपको कार्ड एक्टिवेट जो करते हैं
या फिर जो रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी उनका जो चार्ज है वो लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपको बताना चाहूँगा चार्ज नहीं लगेगा जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, सब्सक्रिप्शन फीस पे नहीं करेंगे और उसका ये भी नहीं करेंगे जो ECS के थ्रू होता है। तो आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप यूज़ करते हैं तो ECS उसमें मत लगवाइए, ऑटोमेटिक पेमेंट कटने का सिस्टम मत रखिए, हमेशा जब पे का ऑप्शन आए तभी पे करिए। तो कार्ड अगर आपके पास आ गया है, नहीं यूज़ करना है तो मत यूज़ करिए। लेकिन अगर आप उसको दिमागी तौर पे अगर देखें, दिमाग से चलेंगे, प्लान करके चलेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस ECS वाली प्रॉब्लम आपको नहीं करनी है क्रिएट। बस आपको क्या करना है, पे नाउ हमेशा करना है, अपने बैंक से ऐड नहीं करना है। और अगर आपके पास कार्ड आ गया है, रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप सब्सक्रिप्शन फ़ीस उसकी पे नहीं करेंगे खुद और उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, वो एक्टिवेट नहीं होगा। पहली बार में तो वो फ्री में ही आ जाता है, लेकिन उसके बाद अगर आप मंगाना चाहेंगे, खो गया, ब्लॉक हो गया, तो 60 रुपये या 90 रुपये आपके चार्ज लग जाते हैं उसमें, अगर आप उसको ऑर्डर करते हैं तो अगर आपके पास आ गया है कार्ड, रखिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक्टिवेट करिए, तब भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। सब्सक्रिप्शन फ़ीस जब आप पे करते हैं तभी चार्ज लगता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपके पास आ गया तो आपको घबराने की ज़रूरत है, या फिर मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ना ही आपके कोई चार्जेस कटेंगे। इस वीडियो के लाइक नहीं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाते जाते यही कहूँगा कि जो इस पूरी वीडियो का लास्ट में अगर ख़त्म करने की कोशिश करें इसको, कि इस वीडियो से क्या मतलब आपको यूज़ करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं, तो मैंने स्टार्टिंग में जो 3-4 मिनट बताया वो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद सिर्फ सब्सक्रिप्शन फ़ीस आपकी जाती है और उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो यूज़ कर सकते हैं। बस आपको नहीं करना है काम, वो ये है कि आपको अपने बैंक से लिंक नहीं करवाना है कि ECS कटता रहे, या हर महीने साइकिल बिल में नहीं रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि जब आपको नहीं यूज़ करना होगा तो आप बैंक जाएंगे तो नहीं सुनवाई होगी, कंपनी में भी सुनवाई कहाँ ही होती है, और दोनों जगह से आप पिस जाएंगे और सर्कल जो है वो मंथली वाला चलता रहेगा। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको बताना चाहूँगा, और अगर नहीं यूज़ करना है तो घर पे पड़ा रहने दीजिए, मत एक्टिवेट करिए, जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी भेज के जो है आपके यहाँ पे अपना काम तो उन्होंने ख़त्म कर लिया है। अब आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है, और कई बार तो ये नीड पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको नीड है तो आप यूज़ ज़रूर करते हैं, क्योंकि नीड बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। अब मान लीजिए 1 महीने 2 महीने फाइनेंस अपने फाइनेंस को खींचना है आगे, और मतलब कि जैसे आपके पास खर्चे नहीं हैं, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, स्पेशली ये जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से कई लोग जो है क्रेडिट ले रहे हैं ताकि कुछ दिन हो जाए, और उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खुले और थोड़ा काम वाम हो तो वो साइकिल में पूरी अच्छी तरीके से आ सके। जो चैन एक टूट गई है, एक तो चैन कोरोना की है जो तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जो बीमारी है जो लगातार फैल रही है उसको रोकने के लिए चैन को जो लॉकडाउन लगाया गया है, चैन तोड़ने के लिए। और एक तरफ फिर से जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि एक बार फिर से चैन स्टार्ट हो, पैसे आना मंथली, फिर उसके बाद काम करना, काम पे जाना, हर महीने पैसे आना, वो एक बार फिर से चैन स्टार्ट हो, फिर उसके बाद सारी पटरी जो है लाइन पे आ जाएगी। पटरी लाइन पे नहीं आ जाएगी, ट्रेन पटरी पे आ जाएगी, जो भी लाइफ की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बोल दिया, मुझे लगता है इसमें इतनी ज़रूरत थी, रही होगी तभी निकल गया। नमस्कार।